अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी देख रहे थे, तक़सीम पजीरी के उसूल। कल हम 9 तक देखे थे। 10 से काबिल तक़सीम, डिविजिबिलिटी बाई 10। लिख लो इसका उसूल। उसूल में लिखिए, इफ़ द लास्ट डिजिट इज ज़ीरो, if the last digit is 0, then the given number is divisible by 10. Then the given number is divisible by 10. अगर आखिरी हिंसा सिफर हो, आखिरी हिंसा सिफर हो, तब दिया गया अदद 10 से काबिल तक़सीम होगा। 10 से काबिले तक़सीम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 10, 20, 200, 500, 420, ये सब 10 से काबिले तक़सीम है, डिविजिबल बाई 10 है। डिविजिबिलिटी बाई 11, 11 से काबिले तक़सीम। इसको डालो वाई, स्टार डालना, ये इम्पॉर्टेंट का सिंबल है। ये क्रिटिकल थिंकिंग रहती, कुछ तो भी इसमें लॉजिक रहता, इसलिए हम वाई डाल के स्टार डाल दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसको ज़्यादा कंसंट्रेट करने का रहता। डिविजिबिलिटी बाई 11, 11 से काबिल तक़सीम। शेडिंग बनाकर अब लिखिए। अब जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। ये जैसे हम 7 पे देखे थे, ऐसे ही 11 पे भी रहता। लिखिए, इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ odd places and even places, the difference of the sum of the odd places and the sum of the even places is either 0 or it is divisible by 11. Either 0 or it is divisible by 11, then the number is divisible by 11. अगर ताख मुकामात और जुफ्त मुकामात के मजमुओं का फ़र्क, ताख मुकामात और जुफ्त मुकामात के मजमुओं का फ़र्क या तो सिफर हो या 11 से काबिल तक़सीम, तब दिया गया अदद 11 से काबिल तक़सीम होगा। ताख मीन्स 1, 3, ये 4 होगा, ये 5, ये 6 होगा, छोड़ देना। ये आदात का मजमुआ मालूम करना। आप लेफ्ट टू राइट लो, राइट टू लेफ्ट लो, जमा में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये ताख मुकामात के पर पाए जाने वाले हिंसों का मजमुआ। जुफ्त मुकामात, एक के बाद 2, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 2, ये हो गया 16, ये हो गया 5 इज इक्वल टू 11। 11 11 से तक़सीम होता, इसलिए ये अदद 11 से काबिल तक़सीम है। एक तरीका ये याद रखना, याद नहीं रहा तो टेस्ट करना, चारों जो ऑप्शन देता आपको, कौन सा अदद 11 से काबिल तक़सीम है, चारों को तक़सीम कर लेके देखना पड़ता। नहीं तो ये तरीका याद रखना, ताख मुकामात पर पाए जाने वाले हिंसों का मजमुआ और जुफ्त मुकामात पर पाए जाने वाले हिंसों का मजमुआ, दोनों को माइनस करना, तफरीक करना। आने वाला अदद 0 तो भी रहना, या 11 से काबिल तक़सीम है तो वो अदद 11 से काबिल तक़सीम होगा। यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। आड प्लेसेस, ताख मुकामात, 1, ये जुफ्त है, ये ताख, 1, ये 2 है, छोड़ देना, 3, ये 4 है, ये छोड़ देना, 5, 6 + 6 + 2। अब जिसको हम अंडरलाइन नहीं करें वो है 7 + 0 + 7,
ये कितने हो गए 12 13 14, दोनों का फर्क देख रहे हम, माइनस 7 दूनी 14, 0 डिविजिबल बाई 11, या तो सिफर आना या 11 से तकसीम होने वाला अदद आना, 11 है 121 है 1331 है, इस तरह ये 11 से काबिल तकसीम। स्क्रीनशॉट ले। डिविजिबिलिटी बाई 12, उसके डेफिनेशन लिखिए। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 3 and 4, number is divisible by both 3 and 4, then the given number is divisible by 12। दिया गया अदद 3 और 4 से, 3 और 4 दोनों से काबिल तकसीम हो, तब दिया गया अदद भी 12 से काबिल तकसीम होगा। फॉर एग्जाम्पल 144, क्या ये 3 और 4 से तकसीम होता? क्या देखना, 3 एकन 3, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 4 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 36 72, तो ये दो आदाद भी क्या हो गए 3 और 4 से तकसीम है, इसलिए इन्हें 12 से भी काबिल तकसीम होगा। और एक एग्जांपल, 3 से तकसीम होना, इन्हें 4 से तकसीम होना, तो 12 से काबिल तकसीम है। 3 एकन 3, 2 बच गए, 3 नाहा 27, 1 बच गया, 3 पंजे 15, 1 बचा, 14 हो गया। 15 होना या तो 12 होना, तो इन्हें 3 से तकसीम पजीर नहीं है, इसलिए 12 से भी तकसीम पजीर नहीं है। दोनों से होना, एक से होके एक से नहीं हो रहा तो वो भी बात गलत है, नोट कर लो इसको। लिखिए डिविजिबिलिटी बाई 13, 13 से काबिल तकसीम। इंग्लिश में उर्दू में दोनों में भी लिख लो, मल्टीप्लाई द लास्ट डिजिट, मल्टीप्लाई द लास्ट डिजिट, दैट इज यूनिट डिजिट, खाली ब्रैकेट में लिख लो, इकाई का मुकाम बोले, बाई 9, मल्टीप्लाई द लास्ट डिजिट बाई 9 of the number and subtract it from the rest of the numbers, from the rest of the number। इसको y लगाना कंपलसरी है, बाकी को नहीं लगाए चलता। उर्दू में लिखो, दिए गए हिंसे का आखिरी अदद को 9 से ज़रब देकर, दिए गए अदद के आखिरी हिंसे को या इकाई के मुकाम पर पाए जाने वाले हिंसे को भी लिख ले सकते, को 9 से ज़रब देकर बाकी के हिंसों में से तफरीक किया जाता है, तब आने वाला जवाब 13 से काबिल तकसीम है, तब दिया गया अदद भी 13 से काबिल तकसीम होगा। एग्जाम्पल, क्या होना हमारे को 13 से काबिल तकसीम है, क्या देख रहे, उसूल क्या है, आखिरी का हिंसा इकाई के मुकाम पर पाया जाने वाला अदद यूनिट डिजिट ले लेना, इसको मल्टीप्लाई करना 9 से, 9 अट्ठे 72, बाकी के आदाद जो बचते इसमें से ये आंसर को माइनस कर देना, 5 में से 2 निकालने पर 13 से डिवाइड होता है, इसलिए इन्हें 13 से डिवाइड होने के काबिल है।
ये एक और एग्जाम्पल, 3 डिजिट 4 डिजिट है तो दो दो स्टेप में भी करना पड़ता बाजो। आखिरी का डिजिट 9 से ज़रब 9 नहा 81 माइनस करना 586 में से 81, क्या बच गया? 6 में से 1 गया तो 5, फिर यहाँ बचे 8 में से 8 गए तो 0। अब ये 3 डिजिट्स है हमारे पास, इसलिए और एक मर्तबा यही थ्योरी अप्लाई करना। बोल तो हमारा क्या आना, डबल डिजिट 13 है नहीं, डबल डिजिट कम से कम आ गया तो हमको सहूलत होती। नहीं, इसको 13 से तकसीम करके देख लेना है, वैसे भी कर सकते। नहीं और इजी होना, लास्ट डिजिट ले लिए 5 नहा 45, बच गए 100 आदाद में से 45 को माइनस करने पर 5 हासिल हो गया, जो कि 13 से तकसीम नहीं होता। 5 इज नॉट डिविजिबल बाई 13, देयरफॉर क्या है 58669 इज नॉट डिविजिबल बाई 13, 13 से काबिल तकसीम नहीं है। 14 से क्या है, 2 और 7 से दोनों से तकसीम होना। 15 में 3 और 5 से अगर तकसीम हो रहा दिया गया आदत तो वो 15 से भी काबिल तकसीम होगा। 16 पे लिखो, अब 16 को वाई लगाना, वाई लगा के स्टार लगाना, वो इम्पॉर्टेंट है, लॉजिक है कुछ तो भी, बल्कि इसलिए यूसुफ सर का नाम लिख ले रहा, समझने में आसानी होती है। कई को बोला था कि बल्कि बाद में जो है अपने फ्रेंड्स को फ़ोन करके पूछने की ज़रूरत नहीं आती। आप वहाँ, मैं इससे पहले बोला शार्ट नोट्स कंपलसरी बनाना। शार्ट नोट्स में ये जो स्टार्स दिए आपको, वाई दिए, वो लिखना कंपलसरी। क्यों? इसमें समथिंग लॉजिक है या याद रखने के काबिल चीज़ है। बाकी की चीज़ें सिंपल है, इजी है, उतना फ़र्क नहीं पड़ता। 16 से काबिल तकसीम, डिविजिबिलिटी बाई 16। लिखिए डेफिनेशन, इफ द थाउजेंड्स प्लेस डिजिट is even, if the thousands place digit is even and last 3 digits must be divisible by 16, then the given number is डिविजिबल बाई 16। उर्दू में लिखो, अगर दिए गए हैं अदद का 1000 के मुकाम पर पाया जाने वाला हिंसा जुफ्त है, 1000 के मुकाम पर पाया जाने वाला हिंसा जुफ्त हो और आखिरी के 3 हिस्से 16 से काबिल तकसीम हो, तब दिया गया अदद भी 16 से काबिल तकसीम होगा। ये एक एग्जाम्पल लिया हूं मैं। तारीफ क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, यूनिट, टेंस, 100, 1000। ये 10,000 1 लाख, 1000 के प्लेस पर 1000 के मुकाम पर पाया जाने वाला हिंसा जुफ्त है। ओके, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। आखिरी के 3 डिजिट से बनने वाला अदद 480, 16 से काबिल तकसीम, 16 एकन 16 तिया 48 तकसीम हो गया, इसलिए इन्हें 16 से काबिल तकसीम है, डिविजिबल बाई 16। डिविजिबिलिटी बाई 17, 17 से काबिल तकसीम, डिविजिबिलिटी बाई 17। वही लगाना, स्टार लगाना, इसको भी अपने शार्ट नोट्स में इसको शामिल करना। तो शार्ट नोट्स बनाने का तरीका भी मालूम हो जा रहा आपको। सब्ट्रैक्ट 5 टाइम्स, सब्ट्रैक्ट 5 टाइम्स
the last digit, 5 times the last digit from the rest of the numbers, from the rest of the numbers. If it is divisible by 17, it is divisible by 17, then the given number also divisible by 17. उर्दू में लिखिए, आखिरी हिस्से का 5 गुना या 5 से ज़रब दिया जाए, 5 गुना का मतलब फिर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आखिरी हिस्से का 5 गुना या आखिरी हिस्से को 5 से ज़रब दिया जाए लिखना, आखिरी हिस्से का 5 गुना बाकी के आदाद में से तफरीक करने पर हासिल होने वाला अदद अगर 17 से तकसीम होता है तब दिया गया अदद भी 17 से काबिल तकसीम होगा। एग्जाम्पल 2278, आखिरी हिस्से का 5 गुना मल्टीप्लाई करना, 5 अट्ठे 40, इसको रिमेनिंग नंबर में से माइनस करना, -40, 7 में से 0 गए तो 7, 12 में से 4 गए तो 8, ये बचे 2। कितने टाइम्स जाता इन्हें देखना, क्या ये 17 से तकसीम होता, नहीं होता, वो देख लेना। होता 17, अच्छा यहां 1 बचा, क्यों, 7 में से 0 गया 7, इधर से 1 लिए, 12 में से 4 गए तो 8, 1 बचा, हाँ 17 1 17, 1 बचा, 17 1 17, आ गया जवाब 11, इसलिए इन्हें डिविजिबल बाई 17, 2 और 9 से तकसीम होता है तो 18 से काबिल तकसीम है। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9 and 2, then given number also divisible by 18। अगर दिया गया अदद 2 और 9 से तकसीम होता है तब दिया गया अदद भी 18 से तकसीम होने के काबिल होगा। 19 से काबिल तकसीम, अब आप बोलिए अरे वाई को बहुत ही जिस तरह लगा दे रहा, क्या किस्सा है बोलेंगे, तो बस चीजें स्पेशल रहती तो स्पेशल ही रहना। चलिए 2 रो बना दिए स्टार के। अभी तक हम क्या करें, 2 से ज़रब दो, 5 से ज़रब दो, तफरीक करो बोले, यहां स्पेशल केस ऐड करने का है। देखिए डिविजिबिलिटी बाय 19, इसलिए मैं इसको स्पेशल बना दिया, और स्पेशल में भी और सुपर स्पेशल होगा। याद रखने के लिए कुछ ना कुछ ट्रिक्स बना लेना पड़ता, अब मेरे लिहाज से मेरे नाम के साथ में ट्रिक बना दिया, वो याद रख लेने में आपको सहूलत होती। जिस वक्त आप सब्जेक्ट के ऊपर कमांड हासिल कर लिए, जब आप पढ़ा रहे कुछ भी जो है आप शॉर्ट ट्रिक्स बना के बच्चों के सामने पेश कर सकते। डिविजिबिलिटी बाय 19, 19 से काबिल तकसीम, लिखिए डेफिनेशन, add 2 times, add 2 times the last digit to the remaining numbers, add 2 times the last digit to the remaining number. If it is divisible by 19, if it is divisible by 19, then the given number also divisible by 19। ब्रैकेट में एक जुमला और बढ़ा लो, उसमें रिपीट द स्टेप्स, इससे पहले किस मैंने लिखे हम, रिपीट द स्टेप्स इफ द रिजल्ट इज डिविजिबल बाय 19। रिपीट द स्टेप until लिखो, until the result
इज डिविजिबल बाई 19। आखिरी हिस्से के 2 गुना को बाकी के हिस्सों में जमा करने पर आखिरी के हिस्से का 2 गुना को बाकी के हिस्सों में जमा करने पर हासिल होने वाला अदद अगर 19 से काबिल तकसीम हो तब दिया गया अदद भी 19 से तकसीम होगा। अगर अदद बड़ा हो तो यही अमल को दोहराया जाता है। कहां तक दोहराना? 19 से काबिल होने के लिए 2 डिजिट तक आ जाना, या तो 0 आना या 2 डिजिट आना, वहां तक रिपीट करना है। 11 343 ये 1 डिजिट दे दिया आपको। क्या बोला मैं? आखिरी हिस्से का 2 गुना रिमेनिंग नंबर्स में जमा करना। 6 4 10 का 0 हासिल का 1 4। अब ये 19 का पहाड़ा याद रखना मुश्किल है आजकल, इसलिए 2 डिजिट्स में लाने की कोशिश करना या 0 लाने की कोशिश करना। नहीं तो 19 का पहाड़ा बना लेना, बना के फिर डिवाइड कर लेते, देखना टाइम कंज्यूमिंग है। इसलिए फिर क्या करना? यहां 0 का दुगना जमा करो, 2 0 0। 114 में 0 जमा करने पर 114 होते। 114 फिर 3 डिजिट में आखिरी हिस्से का 2 गुना। 4 दूनी 8, तो 1 यहां हो गया, 4 ले लिए, 11 में से 8 निकाल दिए हम। कितने बचे? अच्छा जमा करना है, सॉरी, तो जमा करना, तो ये हो गया 19। 19 से 19 डिवाइड होता, इसलिए स्पेशल केस लिखा रहा मैं। तफरीक बोल लेते आ रहे थे अब तक। इफ द लास्ट डिजिट इज 0 then the given number is divisible by 20। अगर दिए गए अदद का आखिरी अदद 0 हो तब वो 20 से काबिल तकसीम होगा।